वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो 10th मैथ्स की बेसिक है। बेसिक मैथ्स बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। अगर कोई बच्चा स्टैंडर्ड मैथ्स का भी हो तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट है। जो सैम्पल पेपर इशूड हैं, जो सीबीएसई ने इशू किया है सैम्पल पेपर लेटेस्ट, अभी मैंने उसके 20 क्वेश्चंस आज करा दिए हैं। सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आगे वाले लेकर आऊँगा। तो आप इस वीडियो को इस तरह देखना। कैसे देखना कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप एज वन क्वेश्चन मत देखो, उससे दूसरे क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्रिएट होती है। जब आप एक एमसीक्यू करते हो तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है जो किसी 2 मार्कर में सपोर्ट कर देता है, कभी कभी ज़्यादा बड़े मार्क्स में भी सपोर्ट कर देता है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी मार्किंग स्कीम बता दूं। देखिए मार्किंग स्कीम आप देख ही पा रहे हैं कि सेक्शन ए के कितने क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं और 2 असर्शन एंड रीजनिंग हैं। तो सेक्शन ए में आपके हो गए 20 मार्क्स। कितने हो गए? 20 मार्क्स हो गए सेक्शन ए में। सेक्शन बी में देखिए वेरी शॉर्ट है, 21 to 25। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 वेरी शॉर्ट है। तो ये कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क के। तो ये 2 into 5 आपके हो गए 10 मार्क्स। फिर देखिए आपकी सेक्शन सी जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक है। तो यानी कि 6 क्वेश्चंस हो गए। तो ये 3 into 6 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक कितनी हो गई? 3 into 6। तो ये सेक्शन सी में 18 मार्क्स आपके हो गए। देखिए सेक्शन डी में 32 से 35 तक है। तो यानी 4 क्वेश्चन हो गए लॉन्ग आंसर टाइप के, 5 मार्क के हैं। तो ये 4 into 5 आपके कितने हो गए? 20 हो गए। फिर देखिए सेक्शन ई जो है ये केस स्टडी है, 36 से 38 3 क्वेश्चंस हो गए, 4 मार्क्स का एक हुआ तो ये 12 हो गए। इस तरह आप सबकी टोटल करते हैं तो आपके बन जाते हैं 80 मार्क्स। तो आज हम लोग सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले सबसे फटाफट बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अभी रेगुलर वीडियो आएंगे आपके एग्ज़ाम में। बिल्कुल मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट करा दूंगा, मतलब एक तरह से बिल्कुल रटा रटक मैं ऐसा कर दूंगा जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में भूलोगे ही नहीं। तो इसके पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, देखिए आप हमारे चैनल पर हो, मैथ्स गुरु विजय सिन्हा आपके सामने है। आप फटाफट सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में लेट नहीं करना है आपको। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन बेल ऑन भी कर दो, आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन होगी, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्लास 8 to 12 के सारे आते हैं तो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को भी सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ का। आपके पास देखिए 3 नंबर्स गिवन है। आप ध्यान से देखिए आपके पास 3 नंबर्स गिवन है, देख पा रहे हैं 3 नंबर्स। और उन्होंने पूछा एचसीएफ बता दो। क्या बताओ? एचसीएफ। तो आपको पता है एचसीएफ कॉमन होते हैं। तो इस 3 में से देखिए 2, आप देखिए 2, 2 स्क्वायर और 2 क्यूब, तीनों में से कौन सा कॉमन है? छोटा पावर। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, 2, 2 स्क्वायर और 2 क्यूब, इसमें से कॉमन कौन सा हो गया? 2, छोटा पावर। फिर देखिए आप देखिए 5, 5 पावर 3, 5 स्क्वायर, इस 3 में सबसे छोटा पावर कौन सा है? 5। 5 में से सबसे छोटा पावर 5। अब देखिए फिर सबसे छोटा, अगर फिर 3 में से देखो, आप 3 में से देखो, 3 में से क्या होगा? 3 पावर 3 है, 3 पावर स्क्वायर है और 3 पावर 4 है। तो कौन सा सबसे छोटा पावर है? 3 पावर 3, 3 स्क्वायर, 3 पावर 4। तो सबसे छोटा पावर 3 का स्क्वायर है। तो हमने क्या किया? सबके छोटे पावर्स ले लिया, वो कॉमन हो गए। तो 2 into 5 10 into 9 90 हो गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? आपकी ऑप्शन हो गई बी। तो बी करेक्ट ऑप्शन हो गया, आपका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहे हैं सिस्टम कैसा है। तो देखिए जब 1 पॉइंट पर काटता है ना, देखिए कितने पॉइंट पर काटता है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या है बोलिए? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो आप कंडीशन याद कीजिए कि अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, कंडीशन याद कीजिए। तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने पर कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो आंसर कौन सा हो गया? ए। आपको तीनों कंडीशन याद रखने हैं, मैं फटाफट बता दूं। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर पैरेलल लाइन होती है, अगर पैरेलल लाइंस अगर ग्राफ में आता है तो नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है बोलिए? पैरेलल लाइन होने पर क्या होता है? नो सॉल्यूशन, यानी इसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। मैं बोला था आपको कि मैं एक क्वेश्चन के साथ दूसरे भी सिखाता जाऊंगा, तो आप दूसरे भी सीखते चलो। पैरेलल लाइंस होने पर इनकंसिस्टेंट होता है। और अगर एक के ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाती है तब क्या होता है?
एक ही के ऊपर दोनों लाइन आ जाती है, तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कैसे होता है? कंसिस्टेंट और कैसा सॉल्यूशन होता है? इन्फिनाइटली मेनी होता है। तो आपको एक क्वेश्चन से देखिए दूसरा भी करना है। तो देखिए आपने क्या देखा कि मैंने यहाँ एक से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वैल्यू ऑफ के चाहिए मुझे, कैसे? रियल नहीं है, सॉल्यूशन क्या है? रियल नहीं है। तो जब रियल सॉल्यूशन नहीं होता है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। लेस देन 0 हो गया, वैल्यू पुट कीजिए। बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू k है, सी की वैल्यू 1 है। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो 25 माइनस 4k इज लेस देन 0। 4k को मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो 25 इज लेस देन 4k। अब साइड को अपोजिट कर दो, 25 इज लेस देन 4k हुआ। अब हम साइड को अपोजिट कर देते हैं तो 4k ग्रेटर देन 25 हुआ। तो k ग्रेटर देन 25/4 हुआ। तो 25/4 को आप डिवाइड कर लो तो k ग्रेटर देन 6 होल नंबर 1/4 हुआ। तो यानी 6 से बड़ा, आप आंसर देखो 6 से बड़ा कौन सा है? डी। कैसे? आप समझ लो कि 6 से बड़ा नंबर आना चाहिए। आपके ऑप्शन में 6 से बड़ा कौन सा है? 7। तो ये आंसर हो गया। फोर्थ देखो, डिस्टेंस निकालना है। पहले पॉइंट को आप बोल दीजिए x1y1, फर्स्ट पॉइंट को क्या बोल दीजिए आप? x1y1, और सेकंड पॉइंट को क्या बोल देना है? x2y2। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हम लगाएंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम लोग वैल्यू लगा दें जरा। देखिए माइनस ए का होल स्क्वायर, और रूट भी लगी होती है, डिस्टेंस में रूट भी लगा होता है, प्लस बी माइनस डबल हो गया माइनस बी। कैसे? मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किया और कुछ भी नहीं किया है। तो ये देखिए क्या हो गया, -2a का स्क्वायर हो गया प्लस -2b का स्क्वायर हो गया। तो फाइनली क्या बना? फाइनली बना 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 को आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने से क्या होता है? 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट तो बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल आएगा। बाकी स्क्वायर रूट से प्लस बाहर नहीं आता है, आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से बाहर आता है, डिवाइड आता है, लेकिन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आते हैं, स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? आपका आंसर हो गया सी, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो आप लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से वीडियो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगा तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलेगी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो भी आगे बढ़ेगी, आपके फ्रेंड्स को भी सपोर्ट मिलेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, जिससे आपको इस तरह के वैल्यूबल वीडियो बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। देखिए सर्कल का क्वेश्चन है, उन्होंने क्या बोला है कि एंगल QR बता दो। तो एंगल QR बताने के लिए देखिए ये 90 क्यों हुआ, ये वाली एंगल 90 क्यों हुई, ये वाली 90 क्यों हुई? आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। क्या होता है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये होता है ना, ऐसा होता है। तो अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूँ, इसको 1 बोलूँ, इस एंगल को मैं 2 बोलूँ, इस एंगल को मैं 3 बोलूँ, और इसको मैं बोलूँ QR, ये वाला 4 है, 4 का मतलब QR। तो देखिए आप देखिए कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 क्यों हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिलकर क्या होते हैं बोलिए? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल मिलकर क्या होते हैं बोलिए? 360। और ट्रायंगल के 3 एंगल्स मिलकर 180, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स 360। अब देखिए मैंने बता ही दिया कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसके कारण एंगल 2 भी 90। आप फिगर देखो ध्यान से, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो एंगल 2 भी 90 हो गए, एंगल 3 भी 90 हो गए। 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सबके वैल्यू पुट कीजिए आप। तो 1 कितनी दी हुई है? 35। तो आप सबके वैल्यू पुट कीजिए, 35 प्लस 90 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। तो एंगल 4 क्या हो गया? सबको ऐड कर दिया, 215 हुई। तो 360 माइनस 215 कैसे हुआ? इधर सबको ऐड करने पर क्या मिला है? सबको ऐड करने पर 215 मिला, नहीं, जब सबको ऐड कर दिया तो क्या मिला? ये 215। तो 360 में से माइनस किया 215, तो कितनी हो गई? 145 डिग्री। देख ले तो आंसर कोई 145 है, आंसर है डी में 145 डिग्री, आंसर डी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा मैं फास्ट करूंगा, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करूंगा। ये देखिए हमारे पास ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है? ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके है? ट्रायंगल PQR के सिमिलर है।
तो ट्रायंगल ए जब सिमिलर होती है तो उनके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपन क्यू आर। प्रोपोर्शनल होते हैं साइड, आपको पता ही है। अब उन्होंने ये चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, 3AB। देखिए उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3AB इज इक्वल टू 2PQ। तो इससे AB अपन PQ की वैल्यू कितनी आएगी, AB अपन PQ कितना मिल जाएगा हमारा, ये 2/3 मिल जाएगा। अब हम ये पुट कर देते हैं, पुटिंग 2 इन 1। आप 2 को 1, ये बड़े क्वेश्चन में भी हेल्प कर देगा, खाली MCQ नहीं मानना है इसे, पुटिंग 2 इन 1। तो AB अपन PQ के प्लेस पर मैं 2/3 पुट कर दूं। BC की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, देखिए BC कितनी गिवन है, BC हमारे पास 10 गिवन है। तो मैं BC के प्लेस पर 10 रख देता हूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। BC के प्लेस पर मैंने 10 रख दिया, QR निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 2QR इज इक्वल टू 30। तो इससे QR कितनी हो जाएगी, 30/2 कितना, 15 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर 15 सेंटीमीटर आ गया, आंसर बी। कौन सा, 15 सेंटीमीटर, आंसर बी। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ और आप कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो में स्लो कर दूंगा। तो देखिए आप अभी तक पसंद आ ही रहे हो, लाइक करते जाओ फटाफट फटाफट। अभी तक मैं लाइक का वेट कर रहा हूँ, करते जाओ फटाफट, लेट बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए 3 cot A इक्वल टू 4 है और हमें सेके चाहिए। तो देखिए 3 cot A अगर 4 के इक्वल है तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए। 3 cot A इक्वल टू अगर 4 है तो cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आ ही जाते हैं ऐसे पैटर्न। तो आप क्या होता है, cot A का फॉर्मूला B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot A का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो B की वैल्यू हो गई 4 और P की वैल्यू हो गई 3। फॉर्मूला लगाइए, है पाइथागोरस थ्योरम, H² इज इक्वल टू P² प्लस H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। हम सारे वैल्यू पुट कर दें तो 9 + 16 ये 25 हो गई। तो H क्या होगा, इसका रूट आएगा 25 का। तो H की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। तो हमारे पास क्या मिल गया, P मिल गया, देखिए B मिल गया, B मिल गया, P मिल गया और H मिल गया। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है। तो ये H/B, H/B मतलब हाइपोटेन्यूस अपन बेस। तो हाइपोटेन्यूस हमारी 5 है और बेस हमारा 4 है। तो हमारा आंसर 5/4 ए हो गया, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल बनी हुई है, बोल रहे हैं BAC किसके सिमिलर है, BAC किसके सिमिलर है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल BAC को, ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल कौन सा सिमिलर है। तो देखिए C किसके इक्वल है, आप ध्यान से देखिए, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल C D के इक्वल है। तो एक तो D मिल गई मुझे, क्यों, एंगल C किसके इक्वल है, D के इक्वल। तो C के प्लेस पर D ले लिया मैंने। अब देखिए A दोनों में कॉमन है, A क्या है, C और D आपस में इक्वल है। देखिए C और D आपस में इक्वल है, A कॉमन है तो A भी हमारा हो गया। देखिए एंगल A कॉमन हो गया और बचे हुए एंगल खुद से हो जाते हैं। तो देखिए A और D मुझे एक फिगर से मिला और बचा हुआ एंगल सिमिलर हो गया, तो आंसर B हो गया। कैसे हुआ, देखिए C मैंने किसके इक्वल किया, D के इक्वल। A तो हमारा कॉमन है, बचे हुए तो खुद ही एंगल हो जाते हैं, इस तरह सिमिलर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF और LCM का रिलेशन है। देखिए ये HCF दिया हुआ है, ये देखिए HCF की वैल्यू है, ये LCM की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। A क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 420 है। देखिए अंदर वाले नंबर, A की वैल्यू 420 है, B की वैल्यू 189 है और HCF की वैल्यू कितनी है हमारी। देखिए मैं पहले लिख ही दूँ सारा, फॉर्मूला बाद में लिखूंगा। देखिए पहले देखिए A हमारा 420 है, B हमारा 189 है, HCF की वैल्यू कितनी है 121 या 21 और LCM क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने कि क्या होगा, वैल्यू बता दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। सबके वैल्यू डाल दीजिए आप, HCF 420 21, LCM मिसिंग है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 420 है और B की वैल्यू कितनी 189। आप मल्टीप्लाई करने मत लगना, मल्टीप्लाई करने में सारा टाइम लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कट करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप कट करोगे। मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है। तो चलिए 21 इंटू 9 काट दिया, अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, ये 37 हो गई। तो हमारा आंसर C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है। क्या पूछा है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड।
तो यहाँ पर a कितनी है हमारी -8 है। d कितनी होती है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आपको पता है d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d हमारा क्या हो जाएगा -5 + 8, तो ये 3 हो गई। लास्ट टर्म कितनी है आपकी, लास्ट टर्म 49 है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा कम यूज करते हैं टीचर, आप यूज कर लेना। तो क्या होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये फॉर्मूला टीचर कम यूज करते हैं, आप करो, क्योंकि नहीं करने से बहुत लंबा हो जाता है। nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला लिखूंगा, आप लर्न कर लो। nth टर्म फ्रॉम द एंड, उसका फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लर्न कर दो। इसका फॉर्मूला होता है L - n - 1 इंटू डी। L मीन्स लास्ट टर्म 49, n कौन सा पूछा उन्होंने, फोर्थ टर्म, यहाँ nth टर्म उन्होंने कौन सा पूछा है, फोर्थ टर्म, क्वेश्चन पूछा है फोर्थ टर्म, तो n की जगह आप 4 लिख दीजिए, d की जगह आप क्या लिखिए 3। देखिए कौन सा टर्म पूछा था उन्होंने एंड से, फोर्थ टर्म, तो n की जगह मैंने 4 डाला हुआ है, तो 49 - 9, तो ये आपकी हो गई 40, तो 40 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी, तो ये आंसर हो गया बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक पसंद आ रहा हो लाइक जरूर करो, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, एक फिंगर ही तो खाली पुश करना, थोड़ा सा क्लिक करो भाई, मुझे इनकरेज करो, मैं बच्चों को करता हूँ, आप मुझे करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मिसिंग एंगल निकालनी है। देखिए ये हमारी 70 हो गई, देखिए 110, ये बगल वाला 70 हो गया। देखिए मैं थोड़ा लिख के समझा देता हूँ, मैं नंबर लगा देता हूँ। देखो इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 1, इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 2, इसको मैं बोल देता हूँ 3, और इसको मैं बोल देता हूँ 4। तो देखिए क्या होता है, एंगल 1 कितना हुआ, एंगल 1 + 110, तो ये मिलकर 180 हो गई लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर से हो गई, तो लीनियर पेयर से हुआ, तो एंगल 1 हमारी हो गई 70। चलिए अब हम करते हैं एंगल 2, मिसिंग से कर लेते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 + 58 = 180, सबको पता है एएसपी ऑफ ट्रायंगल, किससे, एएसपी ऑफ ट्रायंगल से सबको पता है। नेक्स्ट, तो 1 की वैल्यू पुट करूँ 70 डिग्री + एंगल 2 + 58 = 180, तो क्या हुआ, एंगल 2 + 128 = 180, माइनस कर देता हूँ, दूसरी साइड ले जाके माइनस करूँगा, तो एंगल 2 मुझे कितनी मिल गई 52 डिग्री, एंगल 2 मिल गई 50। अब क्या है, अब हमें उन्होंने पूछा है कौन सा, ओएसी पूछा है। देखिए उन्होंने कौन सा पूछा है, ओएसी, तो ओएसी कौन से एंगल है, एंगल 4 है ओएसी, हमें एंगल 4 चाहिए। तो एंगल 4 देखिए कैसे होगा, आप ध्यान से देखिए, एंगल 4 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग एंगल 1 से एंगल 5 को इक्वल कर देते हैं। देखिए एंगल 5 और 1 क्यों इक्वल हो गए, 5 और 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, बोले क्यों हो गए, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल 5 कितनी मिल गई, एंगल 5 हमें मिल गया 70 डिग्री। अब देखिए क्या होता है, एंगल 5 70 मिल गया, और 2 और 3 आपस में इक्वल क्यों होंगे, देखिए 2 और 3 आपस में क्यों इक्वल होंगे, उन्होंने बोला है कौन कौन सा, OCA, उन्होंने बोला है OCA और OBD, देखिए OCA और OBD, ये तो एंगल C और एंगल B इक्वल होंगे, OCA और OBD सिमिलर हैं, तो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 3 किसके इक्वल हुआ, एंगल 2 का, कैसे, सिमिलर होने के कारण, देयरफॉर एंगल 3 कितनी हो गई, 52 डिग्री हो गई। अब हम जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल 3 + एंगल 5 + एंगल 4, ये जब हम लगाएंगे तो 180 डिग्री होगी। सारे वैल्यू लगा दीजिए आप, 3 और 4 की, 5 की वैल्यू लगा दीजिए, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू है 52, 3 की वैल्यू कितनी है 52, 5 की वैल्यू कितनी है 70, 4 मिसिंग है, ये 180, तो इससे माइनस करने पर एंगल 4 कितनी आ जाएगी 58, माइनस करने पर एंगल 4 58 हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, हमारा हो गया ए, आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए इसका ऑप्शन ए हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है पूरी ट्रायंगल का 38, पूरी ट्रायंगल की पेरीमीटर है 38, तो उन्होंने क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमारा कितना है 38, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, AB + BC + कैसे लिख सकते हैं, AB + BC + AC, ये हमारा 38 हुआ। मैं इसको x मान लेता हूँ, देखिए मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये भी x हो जाएगा, ये 6 और 6, आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं। मैं भी यहाँ स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिए, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, क्या होता है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो अब क्या है, x हो गए, 6 हो गया, 6 और 8 हो गया, इधर वाला क्या हो गया, इधर वाला 8 हो गया, तो आप ऐड कीजिए, AB की जगह हम लिखेंगे x + 6
BC की जगह हम क्या लिखेंगे 6 + 8 और AC की जगह हम क्या लिखेंगे x + 8। तो देखिए 38। तो सॉल्व करते हैं तो x कितने बार है 2x, बाकी 6 6 12 12 16 6 6 12 + 8 20 28 हो गई। तो ये 38। x की वैल्यू कितनी हो गई बोलिए, x की वैल्यू हो गई हमारे पहले 2x की वैल्यू 10 हो गई, देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 5। अब उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि AP का लेंथ बता दो, तो AP को ही तो x माना है, AP को हमने x माना है, तो AP की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए ऑप्शन बी हो गया। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि MCQ है, 20 पड़े हुए हैं। अब देखिए 13, देखिए 13 में हमें वैल्यू डालकर कैलकुलेट करना है। देखिए 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। हम सारे वैल्यूज डाल दें तो 10 30 की वैल्यू टेबल किसे किसे याद है आप कमेंट सेक्शन में लीजिए। किन बच्चों को टेबल याद है कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप अगर कहेंगे तो मैं टेबल की अलग सी वीडियो बना दूंगा। 10 30 डिग्री की 1/√3 का स्क्वायर हो गया, इसका भी 1/√3, 10 30 की वैल्यू 1/√3 तो स्क्वायर हो गया। तो ये 1 - 1/3, ये 1 + 1/3। हम एलसीएम लेकर ऐड कर लें, एलसीएम लेकर ऐड कर लेंगे तो ऊपर 2/3 नीचे 4/3, ये 3 3 कट जाएगी, 2/4 हो जाएगा, तो काट कर 1/2 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60। क्यों हुआ cos 60 होता है 1/2। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में cos 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसमें कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, आपको क्या है फॉर्मूला याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 3πr² होता है। और CSA अगर पूछेंगे तो ये तो ऑप्शन सी हुआ आंसर इसका। CSA अगर पूछेंगे एक्स्ट्रा, ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे हेमिस्फीयर का, किसका HS मीन्स हेमिस्फीयर, तो 2πr²। मैंने HS लिख दिया हेमिस्फीयर को। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेंगे तो 2πr², टोटल पूछेंगे तो 3πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी चाहे तो 1 होती है उससे छोटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है चाहे तो 1 होता है उससे छोटा। तो डी नहीं हो पाएगा। कौन सा नहीं हो पाएगा, कैन नॉट भी पूछा है उन्होंने, कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी आंसर कौन सा हुआ डी। क्यों हुआ, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया, जबकि प्रोबेबिलिटी चाहे तो 1 होता है या 1 से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करने से इतनी मोटिवेशन मिलती है, मैं बार बार आपको बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। रूट्स निकालना है, देखिए रूट्स क्या है, कैसे होंगे रूट्स, निकालना नहीं, नेचर बोला है तो नेचर ऑफ रूट्स अगर पूछेंगे रूट्स कैसे होंगे तो आप डी निकाल लिए, डी = b² - 4ac। तो b² मतलब b की वैल्यू आप पुट कीजिए, ABC की वैल्यू आप सब पहचानते होंगे, मैं होप करता हूँ बोर्ड क्लोज है तो आप ABC की वैल्यू तो आपको पता ही होगा, मुझे होप है कि ABC की वैल्यू का पता आपको होगा 4ac। तो ये क्या हो गया 48 - 48, तो ये 0 हो गई। तो जब D 0 होता है रूट्स क्या होता है, रूट्स क्या होता है रियल एंड इक्वल, याद रखिए कैसा होता है रूट्स रियल एंड इक्वल। आप सब ये भी याद कर लीजिएगा, बी आंसर हो गया। आप सब याद कर लीजिए D अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो होमवर्क कैसा होता है रूट्स, और अगर D लेस देन 0 होता है तो कैसा होता है ये होमवर्क। कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिन्हें आता है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे आ रहा था। D ग्रेटर देन 0 होने से रूट्स कैसे होते हैं, D लेस देन 0 होने से रूट्स कैसे होते हैं। 17 में इन्होंने पूछा है कि मीडियन क्लास पहचानो। तो मीडियन क्लास पहचानने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये हमारी, देखिए ये क्लास इंटरवल है, ये हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्या है हमारी, कैसे पहचाना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सारे नंबर आपस में बढ़ते जा रहे हैं। 2 से, देखिए 2 से बड़ा है 12, 12 से बिगर है 28, 28 से बिगर है 56, 56 से बिगर 76। तो जब लगातार असेंडिंग ऑर्डर होता है तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर है ये n है, ये 80 क्या बता रहा है n, तो n = 80 लास्ट वाला नंबर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर है वो n की वैल्यू होती है। तो n/2 क्या हुआ बोलिए, n/2 80/2 तो कितनी हो गई 40। तो 40 कहाँ पे है 40 लाए, ये देखिए मैं ऐसे लिख दूँ 0 to 10, ऐसे लिख दूँ 0 to 10, ये मैं 10 to 20 सारे इंटरवल लिख रहा हूँ, और ये 20 to 30, ये इंटरवल क्या हो गया 30 to 40, ये इंटरवल क्या हो गया 40 to 50। आप समझ पा रहे हैं, ये वाली की इंटरवल क्या हो गई 40 to 50। इस तरह करके सारे इंटरवल होते जा रहे हैं, ठीक है 40 to 50। और लास्ट वाले इंटरवल क्या है ये वाली, ये बिलो 60 वाला इंटरवल क्या है ये 50 60, ये वाली क्या है 50 60। तो किस इंटरवल में 40 आएगा, 40 लाइज इन
किस में है 40 बोलिए? 40 लाइज इन 30 40, लाइज इन 30 40 में है ना। तो आपका आंसर हो गया 30 40। मीडियन क्लास कौन सी हो गई? 30 40। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बच गए हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोज दिए हुए हैं, तो जीरोज हमारे पास हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है, 2 जीरोज है ना। पहला वाला अल्फा है, देखिए फर्स्ट अल्फा है और दूसरा वाला बीटा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितनी हो जाएगी, आप बनाइए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 2/5 प्लस माइनस 1/5। तो सॉल्व करने पर 1/5। अल्फा बीटा कितनी हो जाएगी बोले? 2/5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/5, तो ये -2/25 हो जाएगा। हम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यूज पुट करने पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/5x प्लस माइनस 2/5। सॉल्व करते हैं, थोड़ा एलसीएम लेते हैं, लीजिए थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। के ये देखिए एलसीएम लिया 5, ये 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आ गया। जीरो से इक्वेट कर दीजिए एंड में जाकर आप क्या कीजिए, जीरो से इक्वेट कर दीजिए। ये कितनी हुई? ये 2 था ना, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये तो कोई आंसर ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर में क्यों नहीं दिख रहा। सम ऑफ जीरोज हो गया 1/5, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना हो गया? -2/25। बहुत ही अच्छा, 25 रह गया था, तो ये 25 हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 25। अब आंसर आ गया, ठीक है, डन। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसको जीरो से इक्वेट कीजिए, तो k/25 है हमारा। और अगर हम कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, अगर हम k की जगह पर k = 25 लेते हैं, तो क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल ये वाला आ जाता है। k अगर 25 लेते हैं तो ये कट जाता है, तो हमारा पॉलिनोमियल कौन सा होता है? 25x स्क्वायर माइनस 5x। क्या होता है जब हम k के प्लेस पर जो भी डिनोमिनेटर है वही लिखकर काट देते हैं। कैसे? ये देखिए, ये 25/25 कट गया ना, ये देखिए कैसे 25/25 कट गया ना, ये 1 बन गया। तो क्या होता है, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है, जैसे k/25, तो 25 लेना है, काट देना है। अगर k/7 आएगा, कभी मान लीजिए k/7 आ गया, तो आप k को 7 लेकर काटिए, तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया? 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। तो ये ऑप्शन हो गई डी। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। देखिए ऑप्शन डी। 19 और 20 असर्शन रीजनिंग है, तो असर्शन रीजनिंग देखिए क्या करें। अगर दोनों सही हैं और करेक्ट रीजन है, अगर ए और आर दोनों सही हैं और आर करेक्ट रीजन है तो ऑप्शन ए, अगर दोनों सही हैं आर रीजन नहीं है तो ऑप्शन बी, अगर एक सही है रीजन फॉल्स है, ए सही है रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी, ए फॉल्स है रीजन सही है तो ऑप्शन डी। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट एपी है करेक्ट, दूसरा फॉर्मूला सही है, तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहला एपी भी है और दूसरा फॉर्मूला भी करेक्ट है, तो ये दोनों लॉजिक भी सही है। अब देखिए कह रहे हैं ये इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करके देखिए ए को, आप इसको √3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको √3 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना होता है। तो 2√3 + 3, तो ये रैशनल, ये इरेशनल है, तो ठीक है। ये कैसा है बोलिए? इरेशनल। तो असर्शन तो सही है, असर्शन सही हो गया, क्यों? इरेशनल है, मल्टीप्लाई करें। अब कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ये गलत है। कैसे? दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे √3 इंटू मैं करता हूँ √3 इंटू कर देता हूँ। कह रहे हैं दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इरेशनल ही होता है, तो ये गलत है। कैसे? √3 इंटू √3 करके देखिए, तो ये 3 हो जाती है, इरेशनल नहीं होता। तो ए सही है और आर गलत है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट है और आर गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट का ऑप्शन ए हो गया, 20 का ऑप्शन डी हो गया। तो कभी कभी इरेशनल का मल्टीप्लाई करने पर रैशनल भी आ जाता है बहुत बार। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3 + √5, 3 इंटू √5, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? दो इरेशनल को, तो ये होता है 9 - 5, तो ये 4। कैसा है ये इरेशनल है या रैशनल है? ये रैशनल है, तो गलत हो गए ना सेकंड। तो सेकंड पॉइंट गलत है, फर्स्ट सही है। तो आज के साथ ये इस क्वेश्चन के साथ 20 क्वेश्चन ओवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 21 से लेकर मिलता हूं, और इस तरह के वीडियो मेरे आते ही रहेंगे बिल्कुल आपके बोर्ड तक, और उसके बाद भी आपके लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं। क्लास 8 to 12 सारे आते हैं। मैं एक बार चैनल की विजिट फिर से कराता हूँ, आप सबका थैंक यू करते हुए चैनल की विजिट कराता हूँ। ये देखिए मैथ्स गुरु विजय सिन्हा, आपके पास चैनल है हमारा। चैनल अभी नहीं खुल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स गुरु विजय सिन्हा को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको भी सपोर्ट मिले।
क्लास 8 से 12 तक के सारे वीडियो यहाँ पर आते हैं मैथ्स के, और IIT वगैरह के भी आएंगे, तो आपके रिलेटिव्स को भी सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड को भी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलता हूँ। जय हिंद।